नमस्कार, आप देख रहे हैं STS टाइम्स की रिपोर्ट। आइए दिखाते हैं इस वक्त की ताज़ा खबर। दिल्ली शैक्षणिक दौरे पर महानगर पालिका के 16 विद्यार्थी रवाना। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की ओर से महानगर पालिका संचालित स्कूलों में कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 दिवसीय शैक्षणिक दिल्ली दौरे का आयोजन किया गया है। इस दौरे के लिए विभिन्न माध्यमों के 16 विद्यार्थी, 2 शिक्षक और 1 अधिकारी सहित कुल 19 सदस्य दिल्ली के लिए रवाना हुए। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के अंतर्गत कुल 11 स्कूल संचालित है, जिनमें 4 मराठी माध्यम, 4 उर्दू माध्यम, 2 तेलुगु माध्यम और 1 हिंदी माध्यम का स्कूल शामिल है। इस शैक्षणिक दौरे का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय संसद की कार्यप्रणाली, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा कानून निर्माण की प्रक्रिया के प्रत्यक्ष जानकारी देना है। इसके अलावा विद्यार्थी राष्ट्रपति भवन का भी दौरा करेंगे, जहां उन्हें देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। महापौर नारायण चौधरी, मनपा आयुक्त अनमोल सागर, विधायक रईस शेख, विधायक महेश चोगले सहित महानगर पालिका के पदाधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर विद्यार्थियों को दिल्ली शैक्षणिक दौरे के लिए रवाना किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। यह दौरा विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक ज्ञान के साथ साथ देश की लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक व्यवस्था को करीब से समझने का महत्वपूर्ण अवसर साबित रहेगा। आज आपण 16 मुलांना दिल्लीला पाठवतोय। त्याचं मूळ कारण आहे की जे इतर मुलं आहे आपले महानगरपालिकेचे त्यांना पण प्रोत्साहन मिळावे आणि हे अभ्यासद्वारे आहे आणि जे लोकतंत्राबाबत जे माहिती आहे ते पार्लमेंटपेक्षा जास्त काही इम्पॉर्टंट लोकेशन नाहीये भारतात, तर त्याच्यामध्ये त्यांना लोकतंत्राबाबत त्यांना माहिती मिळावी, एक अभ्यासद्वाराची एक संधी मिळावी आणि इतर मुलांना सुद्धा प्रोत्साहन मिळावं की जर त्यांनी चांगलं शिक्षण केलं आणि त्यांनी त्यांची अटेंडन्स वाढवली तर त्यांना पण अशी संधी मिळेल भविष्यात। तर आपण त्यांना पार्लमेंट हाऊस, राष्ट्रपती भवन, प्रधानमंत्री संग्रहालय सारखे मोठे मोठे स्थानावर त्यांची एक सहलीचं नियोजन केलेलं आहे। कहेंगे कितने बच्चे जा रहे हैं पार्लियामेंट के लिए दौरे पे? मैं सबसे पहले तो महापौर महोदय का और आयुक्त महोदय का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने भिवंडी के बच्चों को ये मौका दिया कि वो देश का सर्वोच्च जो स्थान है, पार्लियामेंट है, राष्ट्रपति भवन है, वहाँ पर उनको भेजा है अभ्यास दौरे पे। तो बच्चों को एक्सपोजर मिलेगा, उनको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो जाके देखेंगे कि देश कैसे चलता है। तो मैं प्रशासन का बहुत धन्यवाद करूँगा, बच्चों से भी कहूँगा कि आप आइडियल बनिए और ये बच्चे जाएंगे तो दूसरों में भी उमंग होगी कि हम भी दिल्ली जा सकते हैं। ये मुझे बताया गया कि बच्चे अपने अपने क्लास के टॉपर्स हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि जब ये एक्सपोजर उनको मिलेगा उनका अलग ही एक माइंड ओपन होगा। जैसे मुझे याद है कि 2 साल पहले हमने कुछ बच्चों को असेंबली ले गए थे, आप सब थे वहाँ पे, अलग ही उनका मतलब उनकी भावना थी जब उन्होंने सारे MLA से मिले, मिनिस्टर्स से मिले, हमारी वाइस चेयरमैन से मिले। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बहुत ज़रूरत होती है। एजुकेशन जो स्कूल और क्लास में मिलती है उसके अलावा एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। मैं एक बार फिर प्रशासन को और महापौर महोदय को बहुत मुबारकबाद दूंगा कि ऐसा इनिशिएटिव उन्होंने रखा। सर, एक प्रोग्राम भिवंडी में भी होना चाहिए, जिस तरीके से पार्लियामेंट घुमा रहे उसी तरीके से भिवंडी महानगर पालिका में भी बच्चों लोगों को सिखाया जाना चाहिए किस तरीके नगर सेवक काम करते हैं। हमारा एक प्रस्ताव आयुक्त महोदय के पास और महापौर महोदय के पास कलम करके एक यूथ पार्लियामेंट की तरह आप यहाँ पर एक सेशन लीजिए। और ये बहुत कॉमन है, जैसे मुंबई में हम लोग हर 2 साल में करते हैं कि जहाँ वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं सभागृह में कैसे बोलना, कैसे काम करना। तो एक प्रस्ताव हमने दिया है मुझे उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द सर काय सांगणार? सर, भिवंडी शहर में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भिवंडी शहर के बच्चे जो है दिल्ली जा रहे हैं, मतलब कैसा ये सोचा आपने? देखो, ये जब हमने बच्चों को जो दफ्तर बांटे, बुक्स बांटे, उस टाइम कमिश्नर साहब, महापौर साहब, मैं, हम लोगों ने तय किया कि एक बच्चों को आगे प्रेरणा मिलना चाहिए। तो हमने संबंधित अधिकारियों से हमने पहले डिस्कस किया कि भाई जो अपने महानगर पालिका के जो बच्चे हैं, गरीब घर के पढ़ाई करने आते हैं, उनको अच्छा प्रेरणा मिलना चाहिए, अच्छे होटल में रहने को मिलना चाहिए, दुनिया क्या है वो देखने को मिलना चाहिए। तो इस तरह हमने एक सोच रखी और जो स्कूल के अच्छे पढ़ाई में तेज बच्चे हैं उनको हमने पहला प्रोत्साहन देने का सोचा कि इन बच्चों से दूसरे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। आज जो पढ़ाई कर रहे अच्छे बच्चे, तो उनको हमने चुन के उनको आज दिल्ली पार्लियामेंट में भेजा
तो बाकी बच्चों को उनको देख के पढ़ने का मन करेगा, स्कूल में आने का मन करेगा, आगे बढ़ने का मन करेगा। इसके लिए हमने ये सोचा है। सर, भिवंडी शहर में पिछले 15 सालों में एक भी नई स्कूल नहीं बनी है, तो उसके लिए आप कोई उसका कुछ प्रोसेस या फिर कुछ काम या कुछ सोच आपकी? देखो, ना मराठी बड़े, ना मराठी, ना हिंदी, ना तेलुगु, ना उर्दू, ये से चारों। मैं जिस दिन महानगर पालिका का चार्ज आपको दिया उसी दिन से मैं स्कूलों के पीछे पड़ा हूँ और मैंने बजट भी पहले से ज़्यादा स्कूल के लिए मैंने रखा। अभी जैसे हमारे आमदार रईस शेख साहब ने जो स्कूल बनाया वो प्रेरणादायक है और वाकई में सबसे पहले आप लोग को स्कूल ही अच्छा बनाना चाहिए। अब मेरे गांव की स्कूल मैंने भी बनाना चालू किया, तो एक एक करके हम लोग पूरी भिवंडी की स्कूल अच्छी बनाएंगे। सर, एक आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है। कल स्थायी समिति की बैठक है, लेकिन एक सवाल उसके अंदर ये है कि जो डामरीकरण का टेंडर निकलता है वो एक ही कंपनी को पांचों प्रभाग का कैसे मिला? सर, ये सबसे बड़ा सवाल है, एक ही कंपनी कैसे पांचों प्रभाग का टेंडर ले ली? ऐसा नहीं है, जो रेस में आएगा उसी को दिया जाता है, चाहे वो 1 हो चाहे 10 हो, इसका रेट कम है उसी को दिया जाएगा। लेकिन सर पांचों प्रभाग अभी वो Good afternoon to everyone. My name is Manohar. I am from school PTMV, Padmanagar Telugu Madhyamik Vidyalaya. We are very thankful to respected Commissioner Sir and respected Mayor Sir. They have gave us opportunity to visit the Parliament and President House. We are very thankful to everyone. Thank you. नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सबसे पहले तो मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और थैंक यू सो मच कि हम सब साथियों को इतनी अच्छी जगह घूमने जाने की मौका दिया। ये हर किसी को नहीं मिलता और आजकल की जो गवर्नमेंट है वो कितना अच्छा काम कर रही है हमारे देश के लिए। जो निज़ामपुर कॉरपोरेशन है वो हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए हर कोशिशें कर रही है। जो हमारी आजकल की जो स्कूलें हैं वहाँ पर कितने अच्छे टीचर्स हैं, हर चीज़ की सहूलतें हैं। हम मतलब ऐसा है कि हम पहली बार ये विज़िट कर रहे हैं, इतना अच्छा, वो भी इतने अच्छे टीचर्स के साथ। हमें नई मालूमात, हमें नई नॉलेज मिलेगी, नए लोगों से मिलेंगे, हम वहाँ पे सब कुछ देखेंगे। ये सोचकर हमें अभी से ही इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और मैं चाहती हूँ कि हमें आगे भी मेरे जैसे कई ज़्यादा स्टूडेंट को भी ये मौका दे गवर्नमेंट। और थैंक यू सो मच। मैं फिर से उनका शुक्रगुजारी करूँगी कि उन्होंने हमें ये मौका दिया और मेरी तरह और बच्चों को भी ये मौका दें। तो थैंक यू सो मच।